कल भारत के क्रिकेट जगत के एक ऐसे सितारे ने अपनी पारी को घोषित कर दिया जिसको शायद आने वाले बहुत सालों तक हम मिस करेंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विराट कोहली की। विराट कोहली यानी किंग कोहली, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 9,230 रन बनाए, 30 शतक जड़े, 31 अर्धशतक जड़े। लेकिन ठीस इस बात की रहेगी कि विराट अपने 10,000 रन पूरे नहीं कर पाए। और भले ही वो अगर अपने 10,000 रन पूरे नहीं कर पाए, पर जो आंकड़े मैंने आपको बताए वो उस महानता का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। एक नौजवान खिलाड़ी जिसने आगे चल के टेस्ट क्रिकेट को इतना सीरियसली लिया कि उस फॉर्मेट का उसको महान खिलाड़ी बना दिया। विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट का बादशाह बना और हर एक नौजवान खिलाड़ी को इस विराट कोहली की जो जर्नी है प्रेरित किया। विराट कोहली का सफर अगर मैं टेस्ट क्रिकेट की बात करूं तो 2008 शुरू हुआ। एक जोशीले नौजवान आक्रामक खिलाड़ी जिसने आगे चल के एक ऐसी लेगेसी स्थापित करी जो आज उसके जाने के बाद हमें और आपको बहुत समय तक याद आती रहेगी। सफर आगे बढ़ता रहा और विराट कोहली का असली जादू हमें 2014 में देखने को मिला, या उसके बाद जब उन्हें कप्तानी मिली। और विराट कोहली ने अपने इस कप्तानी सफर में जब उन्होंने शुरुआत करी तो अपने पहले ही टेस्ट मैच में दोनों पारियों में शतक जड़ा, और वो ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बने ग्रेग चैपल के बाद। और उसी साल एडिलेड में MS धोनी की जगह जब विराट कोहली को कप्तान बनाया गया तो उन्होंने अश्विन की जगह कर्ण शर्मा को खिलाया, और तब ये एक बहुत बड़ा फैसला था। भारत भले ही टेस्ट सीरीज ना जीत पाया हो, लेकिन विराट कोहली ने ये दिखा दिया कि हमारी बल्लेबाजी तो बहुत मजबूत है, लेकिन हमें गेंदबाज भी ऐसे चाहिए जो 20 विकेट ले सकें और टेस्ट मैच जिता सकें। क्योंकि विराट कोहली का ये कहना था कि टेस्ट मैच हमेशा गेंदबाज जिताते हैं, और इसी के कारण एक बल्लेबाज कम करके विराट कोहली ने एक और अतिरिक्त गेंदबाज खिलाया, जिससे टीम कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह का बना कि 6 बल्लेबाज और 5 प्रॉपर गेंदबाज विराट कोहली ने खिलाना एक प्रथा चालू करी। विराट कोहली ही वो खिलाड़ी थे, वो कप्तान थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में नए और तेज गेंदबाजों की एक फौज खड़ी करी, जिसमें जसप्रीत बुमराह शामिल थे, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी। ये वो ऐसे गेंदबाज थे जो सक्षम थे मैच पलटने में, 20 के 20 विकेट लेने में, और आगे चल के यही गेंदबाज एक गारंटी बने जिन्होंने घर पे भी 20 विकेट लिए और घर के बाहर भी 20 विकेट लिए। देश विदेश दोनों जगह इन गेंदबाजों ने डंका बजाया और आज भी उसी क्रम में वो लगे हुए हैं। और कोहली ही वो कप्तान बने जिन्होंने गेंदबाजी को एक बड़ा हथियार बनाया, क्योंकि बहुत टाइम तक भारत बल्लेबाजी के लिए जाना चाहता था। विश्व स्तरीय बल्लेबाज हुआ करते थे, पर गेंदबाजी में एक जो छोटी सी चूक हो जाती थी, अक्सर ये देखा जाता था कि शुरुआती बल्लेबाज तो भारतीय टीम आउट कर लेती थी, लेकिन जो टेलेंडर्स होते थे उनको आउट करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी, और इसी की वजह से रन बनते थे और भारत की पकड़ से मैच दूर हो जाता था। इस कमी को विराट कोहली ने कप्तानी के दौर में पकड़ा और इस पे काम किया, और रिजल्ट हमने देखा। भारत ने एक नई ऊंचाइयां विदेश में छुई, और विराट कोहली यहीं तक नहीं रुके। विराट कोहली ने फिटनेस को टीम में एक रेगुलर तरीके से इंप्लीमेंट करवाया, क्योंकि वो खुद बहुत फिट थे, और टीम में जब बाकी खिलाड़ी उनको देखते थे तो उनसे प्रेरित होते थे और वैसा ही बनने की कोशिश करते थे। और योयो टेस्ट जैसी चीज़ें जब हुई थी तो विराट कोहली ही थे जिन्होंने इसको टीम में कंपलसरी करवाया था, और जिसका परिणाम देखने को मिला। भारत की फील्डिंग बहुत अच्छी हुई, कैचिंग बहुत अच्छी हुई, और इसका असर बल्लेबाजी और गेंदबाजी में भी दिखा। विराट कोहली की सोच का फायदा भारत ने टेस्ट रैंकिंग में अपने आप को नंबर 1 पे काबिज कर दिया। ये सोच विराट कोहली की ही थी जिसने भारत को नंबर 1 पोजीशन पे कई सालों तक
बादशाहत कायम करवाई। विराट कोहली हमेशा कहते थे कि उनके लिए टेस्ट क्रिकेट हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी पे रहेगा, और यही वजह थी कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को एक कूल तरीके से उसको दिखाया, खुद खेला और अपनी टीम से भी खिलवाया। T20 जब अपने उफान पर था, लोकप्रियता उसकी बढ़ रही थी, विराट कोहली ही एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को एक तरह से संजीवनी बूटी दी, जिंदा रखा। इस जर्नी में विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में, विदेश में कई बेमिसाल यादें हमें और आपको दी, जिसमें टेस्ट क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो कई इतिहास, कई श्रृंखलाएं विदेशों में जीती गई जहां भारत थोड़ा कमजोर माना जाता था। 22 साल बाद श्रीलंका में टेस्ट सीरीज जीती विराट कोहली की कप्तानी में। 2016 में वेस्ट इंडीज की धरती पर भारत ने 2 टेस्ट मैच जीते और विराट कोहली ऐसा करने वाले पहले कप्तान बने। और यही नहीं, उसी सीरीज में विराट कोहली ने 200 रन बनाए, और ये दोहरा शतक विराट कोहली का विदेशी धरती में किसी भारतीय कप्तान द्वारा एकमात्र मारा हुआ शतक है, दोहरा शतक। अब हम अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, जो कि उनका फेवरेट टीम हुआ करती थी, ऑस्ट्रेलिया की उपलब्धियां उनकी बहुत खास हैं, बहुत मेमोरी हैं। उन्होंने तो रन बनाए हैं वहाँ पे, पर हमारे आपके जो जहन में जो कुछ यादें हैं वो बहुत स्पेशल हैं। 2018 और 19 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया में अपनी पहली सीरीज जीती, और ये जीत किसी एशियन टीम की पहली जीत थी ऑस्ट्रेलिया में। भारतीय कप्तान विराट कोहली के नेतृत्व में भारत ने ये जीत हासिल करी थी, और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में 7 शतक लगाए, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के 6 शतकों को पीछे छोड़ा। 2018 में ही दक्षिण अफ्रीका में भारत ने पहला टेस्ट जीता। भारत भले ही वो सीरीज हार गया हो, लेकिन विराट कोहली ने सबसे ज्यादा रन बनाए, जहां पे पूरी सीरीज में 120 विकेट गिरे थे, लेकिन विराट कोहली की टीम में सबसे ज्यादा रन थे। विराट कोहली की अगर हम बात कर रहे हैं, और रवि शास्त्री के साथ उनका जो डुओ था वो कितना सफल था, अगर उसकी बात ना करें तो शायद बेईमानी होगी। विराट कोहली और रवि शास्त्री के दौर में इन दोनों ने हमें और भारतीय क्रिकेट को बहुत सुनहरी यादें दी हैं, एक सुनहरा दौर दिया है। 2018 में इंग्लैंड में, जहां 2014 का जो सीरीज हुई थी बहुत ही निराशाजनक थी भारतीय टीम के लिए, पर 2018 में विराट कोहली ने ऐसी बल्लेबाजी करी, खासकर जेम्स एंडरसन के सामने, कि उनको एक बार भी मौका नहीं दिया खुद को आउट करने का। विराट कोहली ने 2 शानदार शतक जमाए, 4-1 से हार गया। 2021 में इंग्लैंड का वो विराट कोहली का जो मंत्र दिया था टीम को, नारा दिया था टीम को, वो आपको और हमको शायद कभी नहीं भूलेगा। टेस्ट मैच के 60 ओवर बचे थे, विराट कोहली ने कहा कि ये 60 ओवर उनके लिए नरक बना दो, और ऐसा ही हुआ। भारत ने 52 ओवर में वो टेस्ट मैच जीत लिया। ये दिखाता है हमें कि विराट कोहली की जो आक्रामकता थी, उसका जवाब शायद किसी भी टीम के पास नहीं था। भले ही उपलब्धि कोई भी हासिल कर रहा हो, लेकिन खुश विराट कोहली इस तरह से होते थे जैसे वो उपलब्धि उनकी खुद की है। विराट कोहली के करियर में बहुत लंबा दौर सुनहरे पलों का था, लेकिन कुछ चुनौतियां भी आईं। 2021-2023 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत को हार भी मिली। 2022 की इंग्लैंड सीरीज में टेस्ट मैच 1 हारे। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को उस टाइम पे जिंदा रखा दोस्तों, जब T20 अपने उफान पर था। सब खिलाड़ी T20 खेलना चाह रहे थे, समय कम लगता है, पैसा ज्यादा मिलता है, पर विराट कोहली ने अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट थी उसको टेस्ट क्रिकेट में को सबसे ऊपर रखा। और इससे यह भी पता चलता है कि विराट कोहली एक सस्टेनेबल तरीके से खेलना पसंद करते थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि टेस्ट क्रिकेट इज द अल्टीमेट टेस्ट, और जो कि बात भी सही है। विराट कोहली ने इसी दौरान 5 टेस्ट सेंटरों का सुझाव भी दिया, तेज गेंदबाजों को सपोर्ट किया, बढ़ाया, और टेस्ट क्रिकेट को स्टाइलिश बनाया। क्योंकि टेस्ट क्रिकेट अक्सर माना जाता था कि बहुत बोरिंग होता है, 5 दिन का होता है, एक दिन में 90 ओवर खेले जाते हैं तो बोरिंग हो जाता है। लेकिन विराट कोहली ने अपनी पूरा प्रयास किया और उसमें शायद सफल भी रहे। टेस्ट क्रिकेट को मैं अगर कहूँ पिछले 10 से 15 साल तक अगर उसको जिंदा रखा है, इस T20 प्राइवेट लीग
और तरह की जो T10 लीगें हो रही हैं जिसमें ग्लैमर ज़्यादा है, पर टेस्ट क्रिकेट अगर इस कंपटीशन में अगर जिंदा रहा है तो उसका काफ़ी श्रेय विराट कोहली को जाता है और उनके इस करियर को जाता है। हमें और आपको शायद इस बात का हमेशा मलाल रहेगा कि विराट कोहली अपने 10,000 रन पूरे नहीं कर पाए, और एक टाइम पे तो उनके अर्धशतक से ज़्यादा शतक थे, तो जो उनका कन्वर्जन रेट था वो कितना शानदार था वो आप इसी से समझ सकते हो। पर मुझे लगता है कि 10,000 रन ना पूरे करने के बावजूद ये जो करियर है उनका, वो उन महान खिलाड़ियों में आता है जिन्होंने अपने देश के लिए सब कुछ झोंका। विराट क्रिकेट नहीं खेलते थे, विराट जुनून खेलते थे, विराट आक्रामक खेलते थे, फिर वो कोई भी टीम हो। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो आज भी भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान हैं, सबसे ज्यादा दोहरे शतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं, और एक ऐसे बल्लेबाज, एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने समय के साथ अपने आप को कसौटी में ढाला। अगर आपको याद हो पुरानी तस्वीरें, तो विराट कोहली काफी चबी हुआ करते थे, पर लेकिन उन्होंने अपनी दिनचर्या बदली, अपने आप को ट्रेन किया, अपनी आदतें बदली, खाना बदला, रूटीन बदला, और एक ऐसे खिलाड़ी बने जिनको पूरी दुनिया फिटनेस के तौर पे उनकी ओर देखती है, फिर वो चाहे क्रिकेटिंग फील्ड से हो या ना हो। पर ये जो विराट कोहली ने रिटायरमेंट लिया है, इसको पचा पाना शायद कुछ टाइम तक आसान नहीं होगा। एक क्रिकेट प्रशंसक के तौर पे अगर मैं बोलूं तो ये भारतीय टीम के लिए एक बहुत गहरा आघात हो सकता है। हाँ, मैं मान रहा हूं कि बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं जो इस लेगेसी को आगे लेके जाएंगे, जिसमें शुभमन गिल हैं, जायसवाल हैं, अय्यर हैं, राहुल हैं, लेकिन ये जो न्यू जनरेशन प्लेयर हैं ये कुछ टाइम लेंगे, और अगर विराट शायद 1-2 साल और रुकते और अपनी गाइडेंस में इनको ट्रेन करते तो शायद भारतीय क्रिकेट और आगे जा सकता था। लेकिन हमें और आपको इनके इस फैसले का स्वागत करना पड़ेगा और इनको शुभकामनाएं देनी पड़ेंगी। मुझे आज भी याद है 2018 में जब विराट कोहली ने पहला टेस्ट मैच खेला था, एक गोलू मोलू सा लड़का जिसका नाम हम टीवी पे अक्सर सुनते थे, चीकू, वो कब आइकॉन बन गया पता ही नहीं चला और आज वो रिटायर हो गया। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को सेक्सी बनाया, स्टाइलिश बनाया, लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बनाया, और इस चीज के लिए हम सब आपके शुक्रगुजार रहेंगे विराट। एक इंटरव्यू में विराट ने कहा था कि जब मैं जाऊंगा तो ऐसा जाऊंगा कि कई सालों तक नहीं दिखूंगा। इसी चीज को हम मिस करेंगे। मैं विराट कोहली से कहना चाहूंगा, विराट, आपने पूरे देश को जीतना सिखाया, देश के बाहर आपने सपने दिखाए, हर भारतीय के दिल में आपकी एक क्रिकेटिंग याद रहेगी। अलविदा विराट। टेस्ट क्रिकेट आपको बहुत मिस करेगा, भारत आपको बहुत मिस करेगा, हर भारतीय आपको बहुत मिस करेगा। आपके जहन में विराट की कौन सी याद है, कमेंट पे आप बताएं। आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।